हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कोड कीड़ा में, जहाँ अपन सीख रहे हैं पाइथन जीरो से हीरो कैसे बन जाते हैं। बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक का पाइथन आपको मैं सिखाने वाला हूँ प्रोजेक्ट के साथ। जो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सीरीज में बने रहिएगा, क्यों बोलता हम जीरो से लेकर हीरो तक कैसे पाइथन में कोड करते हैं पूरा सिखाने वाला हूँ। हर दिन आपको मेरे साथ कोडिंग करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस ही आपको है ना एक अच्छा कोडर बना सकती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन नॉट परफेक्ट, इट इम्प्रूव्स। आप कभी भी कोडिंग में परफेक्ट नहीं बन सकते, आप सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हो। जितना सीखोगे उतना इम्प्रूव होगे। डीएस से सीखना है, बहुत सीखने का है। स्टार्टिंग कर रहे हैं पाइथन में तो बने रहिएगा मेरे साथ, और है ना मैं आपको डे 1 से डे 30 तक है ना पूरा बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक का कोडिंग सिखाने वाला हूँ। सो अपना पार्ट 1 में हुआ था एक्सरसाइज 1.py का, जिसमें मैंने बताया था फाइल कैसे बनती है, फोल्डर कैसे बनता है, हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट किया जाता है। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप है ना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो बहुत ईजी है। कोई भी आप यूट्यूब में आ जाइए, यहाँ पे आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यहाँ पे आके कोड कीड़ा मार सकते हैं। सबसे पहला वीडियो अपना ही आने वाला है, ये आ गया फर्स्ट वीडियो अपना कोड कीड़ा में, सबसे पहला वीडियो और सबसे अच्छा पाइथन कोड सिखाने वाला मैं ही हूँ इधर। तो आपको जीरो से हीरो की सीरीज में साथ बने रहने का है, सब्सक्राइब करने का है। ये रहा कोड कीड़ा का फर्स्ट चैनल। एक सब्सक्राइबर पहले से आ चुका है, 3 वीडियो है और है ना 2 लोग ने देख चुके हैं और देख सकते हैं कि वो तो अभी अभी हमने सीरीज चालू की है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम चालू करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे कि अपने पार्ट 2 में पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ इंडेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें जैसे लूप्स, एवरीथिंग एटसेट्रा। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा आज, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आप कोई कॉलेज में गए हो, कॉलेज में अगर फ्री बैठे हो, तो कैसे आप है ना कोडिंग सीख सकते हो विदाउट व्यूइंग माई चैनल। आप बिना मेरे चैनल को देखे भी कोडिंग सीख सकते हो, लेकिन कोडिंग उधर से सीखना इतना इजी नहीं है जितना आप देख के सीख सकते हो। देख के सीखना और पढ़ के सीखना, इसमें फ़र्क रहता है। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो चलते हैं पार्ट 2 के सीरीज़ को चालू करने के लिए, जिसमें अपन पाइथन कोड करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो में। आपको जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, तो इसमें चलो सेकंड फाइल बना देंगे अपने एक्सरसाइज 2 के नाम से, एक्सरसाइज 2.py क्यों लगाना है मैंने बता दिया था, तो मैं फिर से बताने नहीं वाला हूँ। जिसने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है, कृपया कर फर्स्ट मेरे चैनल पे जाइए और फर्स्ट पार्ट देखिए, जिससे आपको इजी हो जाएगी एक्सरसाइज पाइथन डाउनलोड करना और एवरीथिंग। चलो चलते हैं अपने पार्ट 2 में। अब पार्ट 2 में आपको मैं जो बताने वाला था वो चीज़ है कि आप है ना कहाँ से कॉलेज में बैठे बैठे भी सीख सकते हो। तो वो है एक W3 स्कूल्स। ज़्यादातर लोगों को मालूम रहता है, लेकिन जिसने बिगिनर लेवल में है उनको मालूम नहीं रहता है, तो उनके लिए बता देता हूँ। W3 स्कूल्स आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, जिससे आप बहुत अच्छे से पाइथन सीख सकते हो। पाइथन कैसे क्या होता है पूरा बिगिनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक जाते हैं। इसमें आपको टेस्ट भी रहते हैं, इसमें टेस्ट देने से आपको इजी हो जाएगा, जिसमें पाइथन बता रहा है। देखो, पाइथन इज अ popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. It is used for web development, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग। और पाइथन क्या क्या करता है ये सब मैं इसमें आप पढ़ के देख सकते हो। इसमें समय बर्बाद करने से ज़्यादा मतलब नहीं है। पाइथन क्यों यूज़ करते हैं, क्यों अच्छा रहता है, सिंटेक्स प्रॉब्लम नहीं रहता, ये सब आपको बता सकता हूँ। लेकिन इसमें समय बर्बाद करने से मतलब नहीं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे सीखेंगे, ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें बता रहा है कि आपको पाइथन चेक करना है वर्जन, तो पाइथन डैश वर्जन बोल के आप मारोगे CMD में, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको बता दिया जाएगा हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं। ये हेलो वर्ल्ड हमने कल प्रिंट कर चुके हैं और इसमें बता देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव रिटन एंड एग्जीक्यूटेड योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ये अपन कल कर चुके हैं, तो इसलिए मैं वापस नहीं बताऊँगा। इसमें इंपोर्टेशन बता रहा है, तो वर्जन एडिटर हम नहीं चेक करने वाले हैं। ये सब हम आपको फर्स्ट एपिसोड में बता चुका हूँ। तो फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है वो जाके चैनल में देख लीजिए और है ना चेक कर लीजिए। तो चलो अपने पार्ट 2 में देख लेते हैं कि इंडेंटेशन क्या होता है।
पाइथन इंडेंटेशन क्या होता है सबसे पहले ये देख लेंगे। तो इंडेंटेशन रिफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ अ कोड लाइन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोड लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम एक लूप लिख लेंगे, ये लूप आपको अभी इतना ध्यान नहीं देना है कि मैंने क्या लिखा है, ये मैं आपको आगे आगे बताते रहूँगा कि ये क्या है, कैसे है, इफ लूप कैसे यूज़ करते हैं, एल्स लूप कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन आपको अभी कुछ ध्यान नहीं देना है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो 4 स्पेस आया है, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के इंडेंटेशंस होते हैं। 4 इंडेंटेशन, 8 इंडेंटेशन, 16 इंडेंटेशन। तो इसमें सिंपल है कि 4 इंडेंटेशन से स्टार्ट होता है। इसमें हम 4 स्पेसेस जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। इसको सिंपली आप एक टैब स्पेस से भी, एक टैब स्पेस दबाते ही इंडेंटेशन आ जाता है। अब इसमें इतना इस्तेमाल क्यों हो आ जाता है? जैसे ये लूप है, समझो, आपको नहीं समझ में आएगा मेरे को मालूम है, लेकिन एक बार ट्राई कर दीजिए कि अगर ये लूप है समझो, तो इस लूप के अंदर ये फंक्शन क्रिएट हुआ है, ये फंक्शन रन होगा, मतलब ये प्रिंट फंक्शन है जो इसमें ही है बोल के बता रहा है, इसीलिए इसके अंदर है, इसीलिए ये स्पेस दे के बोल रहा है कि इसके अंदर है। ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको फर्स्ट टाइम एरर आएगा, सेकंड टाइम एरर आएगा, थर्ड टाइम आप अपने समझ जाओगे कि इंडेंटेशन क्यों जरूरी है पाइथन के अंदर। लेकिन जिसको समझ में आया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारे साथ बने रहे हो और आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए इधर इंडेंटेशन दिया है, हम इसमें देख लेंगे इंडेंटेशन दिया है और रन कर रहे हैं, तो आपको है ना पाइथन कोड ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। और इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 3 देन इट विल बी गोइंग टू बी प्रिंट ग्रेटर, एंड इफ इट इज़ नॉट देन इट विल नॉट प्रिंट यू द ग्रेटर। कुछ तो प्रॉब्लम आ जा रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये पाइथन कोड का नहीं रन कर रहा है, देखते हैं क्यों नहीं रन हो रहा है हमारा पाइथन कोड, जिसमें एक्सेस 2 में है, अपन पाइथन के पाइथन में है, तो भी रन क्यों नहीं हो रहा है, ग्रेटर क्यों नहीं आ रहा है। मेरे को समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था कि मैंने दे दिया था 2 इज़ ग्रेटर देन 3, जो गलत है, इसीलिए वो प्रिंट नहीं हो रहा था। तो मैंने चेक कर लिया है कि मैंने इधर ऑप्शन ही गलत दिया था। अगर 2 ग्रेटर देन 3 है तो क्या प्रिंट करना है, मैंने ऑप्शन उसको दिया ही नहीं क्या प्रिंट करना है, इसीलिए देखिए आप मैं प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या है, 2 इज़ लेस देन 3। तो 2 इज़ लेस देन 3 होगा तब क्या करना है, प्रिंट करना है ग्रेटर। तो अब करो, प्रिंट हो रहा है ग्रेटर। जिसको समझ नहीं आया हो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। इसमें इफ लूप मैंने लगाया था जिसमें 2 इज़ लेस देन 3 कर दिया है, और इसमें प्रिंट बोल दिया मैंने कि ग्रेटर प्रिंट करना है, ग्रेटर। अब ये जब प्रिंट होगा तब इधर आप देख सकते हो आप, ग्रेटर प्रिंट हो रहा है। इतना ही था ये इंडेंटेशन का मतलब, कि आपको मेन इंडेंटेशन का प्रॉब्लम इतना ही था कि स्टार्टिंग में 4 गैप देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये सिंटेक्स एरर कब आता है ये भी देख लेते हैं। सिंटेक्स एरर क्यों आएगा, अगर मैं इधर इंडेंटेशन नहीं दे रहा हूँ तो देखिए इधर एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक। इसका मतलब यही था कि आगे स्पेस नहीं है, जो आपको स्पेस देना था वह स्पेस नहीं दे चुके हो, इसीलिए इंडेंटेशन एरर आता है। तो जहाँ जहाँ आप इंडेंटेशन एरर दोगे वहाँ इंडेंटेशन एरर बताएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। और इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, सिंटेक्स एरर आ सकते हैं, और भी एरर्स आएंगे। एरर क्या होता है, कैसे होता है, सब मैं आगे बताने वाला हूँ। अपन चल जाते हैं पाइथन वेरिएबल में। पाइथन वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल सिंपल से अपन समझ लेते हैं कि एक कंटेनर है। नॉर्मली समझ लेते हैं कि एक कंटेनर है। लेट्स सर्च फॉर अ कंटेनर। व्हाट इज़ अ कंटेनर, लाइक ये कंटेनर न को समझो
ये कंटेनर बहुत अलग हो गया। ड्रम सर्च कर लेते हैं। ओ ब्रो, ये भी ड्रम दूसरा आ गया। चलो छोड़ दीजिए, मैं नॉर्मली आपको समझा दूंगा कि कंटेनर होता क्या है। लेट्स सी गिग्स फॉर गिग्स में क्या बता रहा है, व्हाट इज़ कंटेनर। अगर इसमें भी नहीं बता रहा है तो हम आगे बता देंगे कि आपको कंटेनर होता क्या है, कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कंटेनर का मामला नहीं है। मामला क्या है कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है। कंटेनर बोल तो समझिए कि ना, जो मम्मी आपके घर, अगर आप हिंदू है, इंडियन हो या इंडिया से बिलोंग करते हो, तो अपने घर पे मम्मी जो इस्तेमाल करते हैं डब्बा, इस डब्बे में है ना राइस डाल देते हैं, दाल डाल देते हैं, जो भी चीज़ डाल देते हैं, तो वो डब्बा जो है वो हो गया वेरिएबल। वो जो हो गया कंटेनर वो हो गया वेरिएबल। अब इसके अंदर जो राइस जा रहा है, जो भी जा रहा है आइटम, जैसे दाल है, चने, ये जो भी आप आइटम अंदर डाल रहे हो वो हो गया एक वेरिएबल में वैल्यू डालना। तो जैसे इसमें वेरिएबल क्या हो गया, ये एक्स, ये आपका वो कंटेनर हो गया। कंटेनर बोल तो वो जो डब्बा जिसके अंदर मम्मी डालेगी, तो वो डब्बे को बोलते हैं वेरिएबल। अब उसके अंदर जो वैल्यू जा रहा है आइटम, जैसे चावल है, दाल है, वो सब, तो उसको बोलते हैं वैल्यू। तो ये वाई है जो उसका वैल्यू है। वैसे ही इधर वाई समझ लीजिए कि ये कंटेनर है वो तो अपना वेरिएबल, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड जो है वो अपना है वैल्यू जो वाई के अंदर है। तो इसको सबसे इजी समझने के लिए इधर आ जाएंगे, इसके आगे का इसको कमेंट आउट कर लेंगे। तो हमने इसमें कमेंट आउट कैसे क्या आपको बता सकता हूँ मैं। जैसे अगर आप विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हो तो नॉर्मली कंट्रोल+/ यूज़ करोगे तो ये कमेंट आउट हो जाता है। फिर से इस्तेमाल करके बता देता हूँ। अगर आपको ये वापस अनकमेंट करना है तो वापस वही प्रेस करिए और ये अनकमेंट हो जाता है। चलिए, ये छोटे मोटे शॉर्टकट्स मैं आपको बताता रहूँगा जिससे आपको इजी हो जाएगा सीखने के लिए। अब अपन आ जाते हैं वेरिएबल की तरफ। तो वेरिएबल क्या होता है हमने बता दिया है कि कंटेनर, तो कंटेनर समझ लीजिए एक्स में मैंने डाल दिया 5 और उसके बाद इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एक्स, और इसको मैंने कर दिया प्रिंट। तो इधर देख सकते हैं आप 5। बहुत इजी क्लियर समझने के लिए वापस पूरा डिलीट करके मैं प्रिंट यहाँ करता हूँ, तो देखिए आप 5 हो गए हैं। एक और समझ लेते हैं, y = हेलो वर्ल्ड। अब इसको प्रिंट करा लेंगे y को, तो क्या होता है देख लेते हैं। ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। इसमें मैंने कमेंट आउट नहीं किया इसीलिए प्रिंट एक्स बोल के है, इसलिए 5 भी आ गया है। और हेलो वर्ल्ड जैसे मैंने टाइप किया था वैसा वैसा सेम टू सेम आ गया। देखो W बड़ा आ गया बोल के, W इधर भी बड़ा आ गया है। तो ये है आपका वेरिएबल, ये है आपका वैल्यू। तो सिंपली वेरिएबल में आपका वैल्यू जा रहा है, जिससे आपको प्रिंट कराना बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी वैल्यू प्रिंट कराना है आप वेरिएबल बना सकते हो, उसमें वैल्यू डाल सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। बहुत इजी है। ऐसे इजी के लिए फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको पूरा पाइथन सिखाना हूँ 0 से लेकर हीरो तक। ये हो गया वेरिएबल। अब कमेंट कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। नॉर्मली हैशटैग से भी कर सकते हो आप कमेंट, लेकिन मैंने आपको पाइथन में विजुअल स्टूडियो में नॉर्मली इजी से कमेंट कैसा करते हैं वो बता दिया है। इसको = कमेंट लिख लेते हैं। नॉर्मली कंट्रोल+/ करोगे कमेंट हो जाएगा, बहुत इजी है ये। उसके बाद ये इधर एक्सरसाइज भी है, जैसे ट्रू और फॉल्स, इंडेंटेशन इज पाइथन इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली। तो ट्रू है, सबमिट आंसर करेंगे। आपको लोडिंग बताएगा थोड़ा और उसके बाद आंसर बता देगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। देखो रॉन्ग आंसर है कि वो तो रीडेबिलिटी के लिए नहीं है, ये फॉल्स रीडेबिलिटी के लिए नहीं है, उसके सिंटेक्स एरर दाएं सिंटेक्स को करेक्ट रखे इसीलिए है। समझ में आया। तो ऐसे आप आंसर दे सकते हो, इसमें बता सकते हो। जैसे इधर पूछ रहा है एंटर द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड बिलो टू आउटपुट हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड करने के लिए क्या है, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि प्रिंट फंक्शन यूज़ हुआ जाता है।
इधर शो कर दोगे तो भी बताएगा, नहीं करोगे तो हाइड रखोगे तो भी बताएगा। ऐसे देखिए करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और आगे बताता रहेगा। इफ फाइव इज ग्रेटर देन 2 व्हाट डू यू वांट टू प्रिंट। फर्स्ट अपन इंडेंटेशन के लिए टैब दबा देंगे और उसके बाद बोल देंगे, इसमें टैब यूज़ नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, तो आपको स्पेस 4 बार देना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंट फंक्शन लिख देंगे। प्रिंट फंक्शन में अपन सिंटेक्स स्ट्रिंग लिख देंगे। स्ट्रिंग क्या होता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो नॉर्मली अपन समझ लेते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2 वो तो ग्रेटर का ऑप्शन आएगा। व्हाट हैपन, यस, और इसको यस प्रिंट करना है बस। ओके सबमिट आंसर ट्राई। क्या बात है भाई, मैंने भी तो वही टाइप किया था। अच्छा इसको सब बड़ा बड़ा होना है। अरे भाई छोटे बड़े से क्या मतलब है, तेरे को आंसर से मतलब रखना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें सेम टू सेम टाइप करना है। तो सेम टू सेम आगे का एक्सरसाइज बाद में करेंगे, कि वो तो ये हमने अभी तक आपको बताया नहीं। ओके कमेंट बताया है कि कैसे करते हैं, तो कमेंट बता दिया है मैंने। दिस इज द कमेंट, तो इसमें सिंपली आप हैशटैग लगा दीजिए, सबमिट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आगे आगे करते रहिएगा। अगर ऐसे 3 लाइन का है तो कैसे करते हैं वो हमने बताया नहीं है, आगे बताऊँगा जब है ना आपको सीख लेंगे। तो चलिए ये नॉर्मली कमेंट बता दिया, हैशटैग से किया जाता है। और अगर ज़्यादा है तो सब देखो 3 लाइन का हैशटैग है, इसीलिए इधर 3 कॉलन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ईजी हो गया है आपके लिए कमेंट करने के लिए। अब आ जाता है पाइथन वेरिएबल। क्रिएटिंग वेरिएबल कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है। लेट्स सी व्हाट इज़ इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो लेट्स सी व्हाट इज़ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वो तो एक नंबर, कोई भी नंबर होल नंबर होता है उसको बोलते हैं इंटीजर। इसमें इंटीजर रहता है होल नंबर। ओके तो लेट्स सी प्रिंट 5. Okay, if I am printing 5 then it will going to give me the name integer is not defined, because whenever you are going to be print sorry इसको कमेंट आउट करना था, उसके बाद मेरे को प्रिंट 5 करना था। इधर प्रिंट हो गया 5। देखिए अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ, जैसे ये ऊपर के कॉलम्स दे देते हैं अपन, अगर समझो कोई भी ऊपर के कॉलम के अंडर आ रहा है, इसके बीच में जो भी आएगा वो होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोले तो नाम या कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसा जो भी नेम्स हो गए वो हो जाएगा स्ट्रिंग अपना। तो ये जो भी आएगा वो स्ट्रिंग कहलाया जाएगा। और इसको प्रिंट कर रहे हैं तो 5 प्रिंट हो रहा है। देखिए लेकिन इस दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है वो जानना आप पसंद करोगे तो इसको प्रिंट कर देंगे टाइप। ओके ये इधर ही अपन टाइप ऑफ स्ट्रिंग 5। अब टाइप क्या है ये बता देगा। देखो इधर क्या आएगा, क्लास इज स्ट्रिंग। अगर मैं इसके ये कॉलम हटा दूँ तो क्या होना चाहिए? आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, कमेंट में बताइए कि अब ये क्या है, इंटीजर है कि स्ट्रिंग है। टाइप बताने वाला हूँ, रन करने वाला हूँ, सोच लीजिए। इंटीजर स्ट्रिंग, इंटीजर स्ट्रिंग। लेट्स सी इंटीजर। जिसने इंटीजर बोला था वो करेक्ट बोला है कि वो तो ये इंटीजर है। क्यों बोलता मैंने कॉलम्स नहीं लगाए। जब भी कॉलन के अंदर कुछ भी आएगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, जो कॉलन के अंदर नहीं आएगा उसको बोलते हैं इंटीजर। मेरे हिसाब से आज के लिए ये वीडियो इतनी काफ़ी है। अब इसके आगे क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। 20 मिनट की वीडियो है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और है ना पार्ट 2 में अपन सीखा है इंडेंटेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इंडेंटेशन कैसे दिया जाता है, कमेंट कैसे दिया जाता है, और वेरिएबल में वैल्यू कैसे पुट की जाती है, इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ऐसे ही और अपन सीखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा ज़ीरो से हीरो के कोड कीड़ा के सीरीज़ में। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।